सुप्रभात बच्चों। आइए, क्लास 10th में टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों में जनन, सबसे पहले जनन, इसको प्रजनन भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन जीवों में, प्रत्येक जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, प्रत्येक जीवों में अपने जैसी संतानोत्पत्ति करने की जो क्षमता है उसे जनन की क्षमता कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव अपनी जाति, अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतानोत्पत्ति करता है। यह क्षमता जनन क्षमता कहलाती है। और जनन की क्रिया प्रत्येक जीव करते हैं। जनन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अलैंगिक जनन, इसकी अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन मुख्यतः जो जीव होते हैं इनके शरीर के भागों से होता है, यानी कि इनके शरीर के अंगों से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें नर युग्मक या मादा युग्मक यानी कि गैमेट्स नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं, और शरीर के पार्ट से, शरीर के भागों से ही नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो जीव है, संतति जो है, वो अपने जनक की क्लोन होती है। क्लोन का मतलब है बिल्कुल हूबहू, कोई भी विभिन्नता, वेरिएशंस नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल अपने जनक की, अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की हूबहू होती है। अब इसमें कई प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। जैसे सूक्ष्म जीवों में देख लीजिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में मुख्यतः होता है विखंडन द्वारा। विखंडन, ठीक है ना। विखंडन कई प्रकार का होता है। द्विविखंडन, और क्या बोलते हैं विखंडन, बहुविखंडन। इसको विभाजन भी कहते हैं। ये विभाजन भी होता है, विभाजन, ठीक है। और ये बहुखंडन, ठीक है। अब द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, द्विखंडन। द्विखंडन में जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, उनका जो पूरा शरीर है वो दो भागों में समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा समान दो भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। और इस कंडीशन में जो पेरेंट्स हैं, जनक जीव है, उसकी मृत्यु कभी होती नहीं है। और ये एक दूसरे के बिल्कुल
बिल्कुल एक दूसरे के क्लोन होते हैं। जैसे देखिए जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में ऐसा होता है, अमीबा में ऐसा होता है, पैरामीशियम में ऐसा होता है, युग्लिना में ऐसा होता है। तो देखिए अमीबा, ये अमीबा है मान लीजिए, ठीक है ना, ये पहले दो भागों में ऐसे केंद्रक विभाजित हो रहा है। सबसे पहले इनका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक के बाद उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म यानी कोशा द्रव्य और कोशिकांग विभाजित होते हैं। ये दो जीव बन गए, यानी एक जीव से विभाजित होकर के सूत्रीय विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के दो जीवों में विभाजित हो गए। ये समसूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रीय विभाजन, किसी प्रकार का भी विभाजन हो सकता है। और एक अब चूंकि ये क्या है, पेरेंट्स है, जनक जीव है। अब याद देखिए जनक जीव ही दो जीवों में परिवर्तित, अब इसमें स्वाभाविक तरीके से जनक जीव की जो है मृत्यु नहीं होती है इस कंडीशन में, ठीक है ना। अब इसके बाद बहुविखंडन। बहुविखंडन मुख्यतः होता है जैसे प्लाज्मोडियम या अन्य जीवों में। अब ये जो द्विविखंडन है ये कई प्रकार का, अगर लंबवत होता है तो लंबवत द्विविखंडन, ठीक है, और ट्रांसफर सेक्शन में अनुप्रस्थ होता है तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन, कई प्रकार से हो सकता है। बहुविखंडन, बहुविखंडन में इनका जो शरीर है वो बहुत सारे कई पार्ट, यानी कि इनके जो पार्ट हैं, भाग हैं, वो कई भागों में विभाजित हो जाते हैं और कई भागों में विभाजित होकर के क्या बोलते हैं नए जीवों का, यानी कि एक जीव से अनेक जीव, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो शरीर है वो एक सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है, सुरक्षात्मक कवच से। अब ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये सुरक्षात्मक कवच के अंदर ही जो केंद्रक है वो कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई भागों में ऐसे विभाजित हो गया और उसके बाद प्रत्येक भाग ने अपने चारों तरफ एक आवरण, पतली सी झिल्ली चढ़ा ली, ठीक है, और पतली झिल्ली चढ़ा करके एक नए जीव को निर्माण दे दिया। ये बहुविभाजन प्लाज्मोडियम में। केंद्रक कई भागों में अंदर ही बट गया और प्रत्येक केंद्रक ने अपने चारों तरफ क्या बोलते कुछ कोशिका द्रव्य और कोशिकांग एकत्रित कर लिए और एकत्रित करके एक जीव को निर्माण कर दिया। अब ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसका ये कवच फट जाता है और ये सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। तो एक से ही बहुत सारे, ये कहलाता है बहु विखंडन, बहुत सारे, एक से ही बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहु विखंडन। इसके बाद आता है खंडन। खंडन, खंडन मुख्यतः होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव, ये तो एक कोशिकीय जीवों की बात हो गई, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में जैसे नीले हरे शैवाल। अब नीले हरे शैवाल में यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कुछ कवक, इनके जो थ्रीड्स होते हैं, इनके जो धागे होते हैं, जैसे स्पायरोगैरा का ये इस तरह से धागा होता है, ऐसे यूलोथ्रिक्स का होता है, ये धागा है।
ये स्पायरोगैरा का धागा है, स्पायरोगैरा। अब यही स्पायरोगैरा बीच से ऐसे कट हो जाएगा और कट होकर के दो जीवों का निर्माण या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर लेगा। देखिए इसी से खंडित होकर के एक ये जीव बन गया, एक ये जीव, यही दो भागों में विभाजित हो गया और बन गया, तो ये कहलाता है विखंडन। इनमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा जिसका हमने दिखाया स्पायरोगैरा है, कवक के कुछ थ्रेड्स होते हैं, वो धागे कट जाते हैं और प्रत्येक यानी कि विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये है खंडन के द्वारा जनन।